ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% बेसिक की कटौती होती है। पुरानी पेंशन योजना जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है। एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। पुरानी पेंशन एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के लिए किया जाता है। नई पेंशन योजना एनपीएस शेयर बाजार आधारित है। बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। पुरानी पेंशन ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू होता है। एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युइटी मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युइटी का अस्थायी प्रावधान है। ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन प्रावधान है। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन की प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ओपीएस में 40% कम्यूटेशन का प्रावधान है। एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी एफए में है, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। बहुत अच्छा, ये वादी में ऐसे होता है। और अच्छा, उन्होंने पक्ष विपक्ष दोनों बोला। अब तीसरे प्रतिभागी अपनी संगीता पाटीदार आमंत्रित है। सेवा के दौरान मृत्यु होने की दशा में उपलब्ध हित लाभ। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर दिए गए सरकारी कर्मचारियों को मृत्यु होने पर केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन नियमित वित्त 2021 के नियम 10 के अधीन पुरानी पेंशन योजना या एनपीएस के अंतर्गत सचित पेंशन कॉपर से हित लाभ चयन करने का विकल्प दिया गया है। मृतक सरकारी कर्मचारी का कुटुंब इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकता है। यदि सरकारी कर्मचारी इस विषय में अपना विकल्प नहीं दे सका हो तो पहले 15 वर्ष की सेवा के लिए पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत हित लाभ लेने का डिफॉल्ट विकल्प दिया गया और तत्पश्चात एनपीएस के अंतर्गत हित लाभ लेने का डिफॉल्ट विकल्प लागू होगा। वर्तमान में इन नियमों अनुसार मार्च 2024 तक पुरानी पेंशन योजना का डिफॉल्ट विकल्प यदि कर्मचारी ने 15 वर्ष की सेवा पूरी न कर ली हो तब भी लागू रहेगा। एनपीएम के अंतर्गत कवर दिए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में निम्नलिखित हित लाभ उपलब्ध है। सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार सीएम पेंशन नियमावली 1972 के अधीन कुटुंब पेंशन या डिफॉल्ट विकल्प अथवा यदि सरकारी कर्मचारी ने एनपीएस के अंतर्गत हित लाभ के विकल्प का चयन किया है तो कुटुंब को एनपीएस के अंतर्गत उसकी सचित पेंशन घर से हित लाभ मिलेगा। मृत्यु उपदान अवकाश नकदीकरण केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना सीजीआईएस से हित लाभ। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस हित लाभ। केंद्रीय सिविल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन नियमावली 2021 के नियम 20 के अनुसार यदि सरकारी कर्मचारी ने पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत हित लाभ का विकल्प चुना था या यदि कोई विकल्प नहीं दिया गया था तो उस दशा में लागू डिफॉल्ट विकल्प संबंधित कार्यालय मृतक सरकारी सेवा के कुटुंब के पात्र सदस्यों को कुटुंब पेंशन संवितरण के लिए
कार्रवाई करेगा, जैसा कि पुरानी पेंशन अर्थात 1/1/2004 से पूर्व सेवा में कार्यभार करने के लिए अथा लागू के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए किया जाता है। एक ही एनपीएस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या 5 को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और सरकारी असाधारण उस पर प्रतिलाभ को सरकारी खाते में अतिरिक्त दिया जाएगा। पेंशन निधि के निदात्मक विकास प्राधिकरण PAFRDA नियमों के अनुसार क्षेत्र रकम सदाय नामित व्यक्ति से विधि उत्तराधिकारी के एक मुक्त किया जाएगा। अन्य हिसाब जैसे मृत्यु उपदान, छुट्टी, नकदीकरण, PGIS, PGA दोनों दशाओं में उपलब्ध होंगे।